सुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। जय श्री कृष्ण। तो भाइयों बहनों, श्रीमद् भगवद गीता के इस सेशन में आपका स्वागत। और आज हम 5वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय को देखते हैं और फिर चर्चा करते हैं, फिर बाद में और अन्य बातें। तो आज हुई 17/12 12 दिसंबर 12/12/24, ऐसा 12 का कमाल है आज। सो 17वें 12वां है, तिथि भी 12वीं है, महीना भी 12वां है और साल भी 12 दूनी 24 है। क्या बात है। तो इस 5वें अध्याय में, पंचमो अध्याय को प्रायः कर्म संन्यास योग कहा जाता है या कर्म वैराग्य योग। ये रिलेटिवली थोड़ा छोटा अध्याय, कुल श्लोक है इसमें 29। तो इस पर करीब 10 श्लोक पर चर्चा करेंगे, बाकी तो हमें स्वयं को पढ़ना ही है। तो हम आशा जी को आमंत्रित करते हैं कि वे श्लोक का वाचन करें, फिर हम लोग। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। कहते कभी हो योग को उत्तम, कभी सन्यास को। हे कृष्ण निश्चय कर कहो, वह एक जिसमें श्रेय हो। तो पहला श्लोक है जो अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं। सो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च शंससि। पहली पंक्ति अब बहुत सरल लगने लगी धीमे धीमे। यश श्रेय, अब यश श्रेय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। इसकी संधि के लिए हमें कई विद्वानों से पूछना पड़ा, तब जाके को लगा कि यही सही है। यत श्रेय, यश श्रेय, एत्यो एकम, एत्यो एकम तन्मे तत्में ब्रूहि सुनिश्चितम। बाकी एक मैं समझता हूँ ये यश श्रेय को छोड़कर बाकी शब्द बड़े सरल हैं इस श्लोक में। तो इसका अन्वय अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण कृष्ण कर्मणाम संन्यासम पुनः योगम च शंससि एतयोः यत् एकम श्रेय तत् सुनिश्चितम मे ब्रूहि। तो करीब करीब सभी शब्दों से हम परिचित हैं, सभी पदों से हम परिचित हैं। शंससि भी हम जानते हैं, प्रशंसा से ही शंससि, प्रशंसा करते हो, तो इसको हम शायद गैस कर सकते थे। एतयोः, इन दोनों में से। और ब्रूहि कहिए, पहले भी हम ये ब्रूहि को देख चुके हैं, ब्रूहि कहिए। तो यहाँ पर मैं एक शब्द की बात करना चाहूंगा, संन्यास। सरल अर्थ को बात देखते हैं। तो जब हमने तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों की जब रचना हुई, उसका सरल अनुवाद करने लगे, तो संन्यास को हम हिंदी में ऐसे लिखते आ रहे थे अब तक, स आधा ना और या स हो गया संन्यास। फिर उस समय हमें किसी विद्वान ने बतवाया कि नहीं नहीं, ये गलत है। संन्यास लिखने के लिए स और फिर आधा ना और फिर आधा ना फिर या फिर स। अब हिंदी में लिखते हो तो आप बिंदी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो स के ऊपर बिंदी, फिर आधा ना, फिर या और स। अभी रिसेंटली किसी विद्वान ने बताया कि नहीं नहीं, हिंदी में तो उसकी ऐसी जरूरत नहीं है। अब पता नहीं क्या हिंदी का सही इसका स्पेलिंग है। पर अगर हम संस्कृत की तरफ जाएं तो उससे अगर संन्यास में लिखना है तो सा के ऊपर बिंदी, फिर आधा न, फिर या सा। क्योंकि संन्यास बहुत प्रचलित शब्द है, इसलिए मैंने इस शब्द पर बात की।
आए दिन हम इन शब्द को सुनते हैं, कहते हैं, बोलते हैं। तो अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, हे कृष्ण, पहले तो आपने मुझे पहले तो आप मुझे कर्म त्याग करने को कहते हो और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। तो आप मुझे बहुत कंफ्यूज करते रहते हो। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा अधिक लाभप्रद कृपया निश्चित रूप से कहिए। अब ऐसा ही श्लोक तीसरे अध्याय के आरंभ में मैं देख रहा था। इदम तो ते गुहितम प्रवक्ष्याम्यन्नम सुएवे ज्ञानम विज्ञान सहितम। मैं गलत पढ़ रहा हूँ, क्षमा करें। मैं 9वां अध्याय पहुंच गया। तो वहां पूछते हैं, अर्जुन बोले, तृतीय अध्याय पहले ये है, अर्जुन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य तो हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। तो वहां अर्जुन तीसरे अध्याय में ज्ञान और कर्म की कंपैरिजन करते हैं कि ज्ञान और कर्म में क्या श्रेष्ठ है। तो तीसरा अध्याय हमने जब अध्ययन किया तब भगवान उस समय बात करते हैं और उसका समाधान करते हैं। अब वो ज्ञान और कर्म की तरह यहाँ पूछते हैं, कर्म और संन्यास, इनमें से क्या ज्यादा श्रेष्ठ है। कर्म को त्याग करने को कहते हो, यानी संन्यास की बात करते हो। संन्यासम कर्मणाम कर्म। तो कर्म योग, क्या आपने अभी 4 अध्याय तक मुझे कर्मयोग पर लेक्चर तो इतना लंबा चौड़ा दिया, आप संन्यास की बात करते हो कि अभी ऐसे त्याग कर दो। तो इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है। तो मुझे आप जरा कंफ्यूज मत करिए, मेरे लिए कौन सा अधिक लाभप्रद है, एक बताइए हे भगवान श्री कृष्ण। तो कई बार अब ये, जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि मुझे तो कोई ज्ञान है नहीं, आप लोगों से सीख रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर मेरे टेबल पर 15 गीता की टीका है। तो कई बार एक ही शब्द का, एक पद का बड़े बड़े विद्वान लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। अब सुनिश्चितम यानी निश्चित, अब निश्चित किस पर है, कई टीका में लिखा हुआ है। इसमें से मेरे लिए लाभप्रद निश्चित रूप से कौन सा लाभप्रद है, ये कहिए। डेफिनेटली विच इज बेनिफिशियल टू मी, क्योंकि हम तो जो ज़्यादा लाभप्रद है वही काम करते हैं। तो मेरे लिए कौन सा लाभप्रद वो कहिए। पर कई टीका में है कि इसमें कौन सा अधिक लाभप्रद है, ये आप निश्चित करके कहिए। अपने मन में बताइए, आप सोचो पहले कि भाई क्या सही ठीक है, तभी बताओ, नहीं तो मेरे को बताना मत। अगर आप यू आर नॉट श्योर, डोंट टेल मी। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, सूक्ष्म अंतर है। इस तरह के अनुवाद कह लो या इसकी व्याख्या कह लो। तो हम तो आप पर ही छोड़ देते हैं, आप क्या इसका इंटरप्रिटेशन करें। तो बेसिकली मोटी मोटी बात यह है कि अच्छा आप एक बात बताओ, मैं संन्यास करूं या कर्म करूं, दो में से एक बात होता था कि मैं उसी काम में लगूं। दोनों काम तो मेरे लिए संभव है नहीं। आप देखिए भगवान के पास का कोई उत्तर है कि नहीं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सन्न्यासेवं योग दोनों मोक्षकारी है महा। सन्यास से पर कर्म योग महान हितकारी कहा। भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का या इस जो उनके अंदर उत्सुकता है, जो कंफ्यूजन है, उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले अब थोड़ा ये संन्यास शब्द को भी थोड़ा समझ लें। एक जो कॉमन हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, बचपन में हमको बताया गया था, स्कूल में पढ़ते थे कि हमारी पूर्वजों ने एक व्यवस्था की 4 आश्रम की। नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वान क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तभी हमने पहली बार ये शब्द सुना था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम है। अब इन पूरी आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करेंगे तो उसके लिए आधा घंटा चाहिए। और चौथा संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम यानी आप सब चीजों को त्याग कर बस भगवान में लग जाओ, सबको भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ। अपना मकान, जायदाद, कार, भाई बंधु, पति पत्नी, सबका त्याग करके सिर्फ भगवान में लग जाओ, वो संन्यास। और इसका अगर हम इस शब्द को देखें, पद को देखें, तो संन्यास 2 शब्द से बना है, सम्यक प्रकार से न्यास। सम्यक और नाश, सम्यक और न्यास।
यानी पूर्ण तरह से त्याग, यानी सिर्फ सिर्फ परमात्मा में हमारी सारा ध्यान परमात्मा में केंद्रित, तो वो संन्यास है। संन्यास शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भगवत गीता में, कई जगह है और अलग जगह अलग अलग अर्थ हैं, उसी तरह विद्वान लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, पर मोटा मोटा यह अर्थ है कि सब सब चीज, सब अपने आप को मुक्त कर लें, वही संन्यास है। संन्यास का अर्थ वो नहीं है जो आजकल हम देखते हैं कि मैं सबसे बड़ा, ये बहुत बड़े सन्यासी हैं, परंतु उनको दुनिया भर में की चीज़ों में उनको रुचि है, बड़ा आश्रम होना चाहिए, संतों की, उनके चेलों की संख्या बढ़ती बढ़ती नहीं चाहिए, इतने सेंटर्स होने चाहिए, फिर काहे के सन्यासी हुए। पर चलो वो अलग एक विषय है। तो सभी सांसारिक जड़ चेतन सबसे दूर हो जाना, सबसे मुक्त हो जाना, वही सन्यास है। तो सन्यास एवं योग, आगे बढ़ते हैं, श्लोक को देखते हैं। सन्यास कर्म योग च निश्रेयस करो उभो तयो तो कर्म संन्यास, तो कर्म योग विशिष्ट। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर हम लोग ठीक से गीता पढ़ रहे हैं, शब्दों को पदों को जान रहे हैं, तो अपनी विधि में ये सारे श्लोक अपने आप, एटलीस्ट शाब्दिक अर्थ तो अपने आप सरल होता जा रहा है। तो संन्यास कर्म योग च, संन्यास और कर्म योग में उभो यानी दो, निश्रेय करो तयो तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। तो जो उनका प्रश्न है, पहले तो सीधा साधा स्ट्रेट आंसर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। उभो दोनों, उभय, उभय शब्द तो हम रामचरितमानस में भी देख चुके हैं। उभय भांति, जब विभीषण को लेके आते हैं वानर लोग कि वहां पर तो वो रावण का भाई है, तो भगवान कहते कोई बात नहीं, दोनों तरफ से हमें लाभ है। अगर वो भक्ति है, शरण में आया है तो अच्छी बात है, और शरण में नहीं आया है तो लक्ष्मण उसको 1 सेकंड के अंदर उड़ा देंगे। तो डोंट वरी, दोनों तरफ से ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। उभय बात, निश्रेयस करो, कल्याण करने वाले हैं, दोनों तरफ से कल्याण, तो दोनों ही अच्छे हैं। तो दोनों में से तू किंतु और विशिष्टते, विशेष है या श्रेष्ठ है। तो देखिए ना, अब सारे सर्व श्लोक अपने आप रिवील कर रहे हैं अपना अपना अर्थ है, हमें अब कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, रिविलेशन इज हैपनिंग। सो संन्यास या कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही श्रेय हैं, दोनों ही श्रेयस, कल्याण करने वाले हैं, श्रेष्ठ हैं। किंतु क्योंकि तुमने प्रश्न किया है तो मेरा उत्तर दायित्व कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। किंतु इन दोनों में से कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर अध्याय 5 के दूसरे श्लोक में वो भगवान कहते हैं इन दोनों से कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है। और उसका क्यों अधिक श्रेष्ठ है हमें बाद में बताएंगे, पर बेसिकली भगवान क्या कहना चाहते हैं शायद, कि कर्म योग यानी कर्म करना संन्यास से ज्यादा सरल है। कितने लोग, जब अभी जो हमने संन्यास की भी व्याख्या की कि सब चीजों से अलिप्त, दिन दुनिया से अलग, भाई बहन से अलग, पति पत्नी से अलग, बेटे नाती पोतों से अलग। पति पत्नी से अलग होना तो शायद सरल है, पर नाती और पोतों से होना बहुत मुश्किल है। जब वो आ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो हम सब दिन दुनिया भूल जाते हैं। ये अभी ये मेरा अनुभव है, आपका क्या अनुभव है? तो पत्नी तो चलो 2-4 दिन के लिए मायके चली जाती, बड़ी खुशी होती है, चलो शांति हुई। पर जब नाती पोते आते तो हो भगवान, जैसे ऐसा लगता है भगवान, स्वयं भगवान आ गए। तो इस तरह से मुक्त होना बहुत बहुत मुश्किल है। किंतु कर्म योग करना सरल है। तो कर्म करना सरल है, तो देखो दो काम बता रहे, कर्म योग, कर्म की बात, और संन्यास की बात। संन्यास तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, कर्म योग बड़ा सरल है। पर कर्म योग यानी निष्काम कर्म योग, जिस पर भगवान कई बार में समझा चुके हैं कि कर्म योग करना सरल है, इसलिए निष्काम कर्म योग करते हुए भी सन्यासी है। तो अगर आप निष्काम कर्मयोग करते हैं तो आप वास्तव में सन्यासी ही हो गए, क्योंकि आपको किसी से कामना तो है नहीं, कोई अटैचमेंट तो है नहीं, आप काम करते चले जाइए, तो आप सन्यासी का ही स्वरूप धारण करते हैं। अब अगला श्लोक देखते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म, न चिरेणाधिगच्छति।
निष्काम कर्म विहीन हो, पाना कठिन संन्यास है। मुनि कर्म योगी शीघ्र करता, ब्रह्म में ही वास है। तो संन्यास तो महाबाहो दुखम आप्तुम योगत अयोगत योग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। आ, हे महाबाहो, भगवान कह रहे हैं अभी। महाभाव कई बार अर्जुन को महाभाव से एड्रेस कर चुके हैं। तू अयोगतः संन्यास आप्तुम दुखम योग युक्त मुनि न चिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। अब यहाँ महाभाव पर हमें शायद पहले इतनी चर्चा नहीं की है, नहीं की, पर थोड़ा एक मिनट इसको देख लेते हैं कि हे महाभाव। बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस संबोधन से महाभाव यानी महा विशाल भुजा वाले। तो विशाल भुजा एक वीरता का, वैलर का, स्ट्रेंथ का प्रतीक है। जब राजा जनक के जो प्रण लिया है उन्होंने कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का वरण होगा, उसका डिक्लेरेशन राजा जनक स्वयं नहीं करते। उनके जो सेवक हैं वो कहते हैं भुजा उठाए विशाल, यानी भगवान जो जो उनका विशाल प्रण है। हालांकि वहाँ वहाँ कई लोग इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह करते हैं कि अपनी विशाल भुजा उठाकर जनक का प्रण कहते हैं। वो इंटरप्रिटेशन वो ठीक नहीं है। वहाँ इसका इंटरप्रिटेशन के प्रण विशाल है, भुजा विशाल नहीं है। पर विशाल भुजा मतलब बहुत बलशाली। इसलिए बार बार वो अर्जुन को बताते हैं कि तुम बड़े बलशाली हो, इसलिए हे महाभाव। बाद में हम देखेंगे अध्याय 18 में भी है और जगह भी हो कि अर्जुन भी श्री कृष्ण को महाभाव कहते हैं। यानी महाभाव एक ऐसा एड्रेस है जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए भी का प्रयोग किया है, और भगवान तो बार बार उनको याद दिलाते हैं कि हे महाभाव। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि महाभाव दोनों के लिए प्रयोग है। बोले हाँ, हालांकि इस समय तो वो भगवान श्री कृष्ण ही हमें कह रहे हैं हे महाभाव। तो इसी से बिल्कुल ही रिलेटेड शब्द जो भगवान राम के लिए बार बार प्रयोग होता है, आजान बाहो। आजान बाहो क्या है फिर? सिरचा बदर संग्राम जित कर दूषण। आजान भुज सर। आजान भुज, हाँ आजान आजान, भुज, हाँ। आजान भुज सर, हाँ वो ठीक, थैंक यू। आजान भुज सर, आज भुज मतलब वही भुजा। आप आजान बड़े लंबी भुजा वाले, वहाँ पे आजान का तो बड़े लंबी। या अब लंबी भुजा कोई दुबली पतली तो होंगी नहीं, बड़ी विशाल भुजाएं होंगी। यानी कोई सीखिया आदमी हो, एकदम लंबी भुजा हो और पर लगता हो एकदम जैसे इसको टीवी हो गई हो। तो आजान बाहो, आजान भुज सर सावधर संग्राम चित खरदूषण। तो आजान बाहो एक इसका बड़ा प्रतीक है। तो अब चलो अब इधर समाप्त नहीं हुआ। सो है महाभाव अयोगत, योग जाति योग, और है उसका नेगेटिव बिना योग के। आप तुम प्राप्त करना, प्राप्त तुम आप तुम ना चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त करता है। तो हे अर्जुन, बिना कर्म योग के संन्यास प्राप्त करना भी कठिन है। कि अगर संन्यास और कर्म की बात हो रही है, संन्यास तुम करना चाहते हो तो संन्यास तो तभी करोगे ना जब सब चीज का त्याग करोगे। और सब चीज का त्याग करोगे तो कर्म योग में तो ये करना है, ये कर्म के फल की कामना का त्याग करना है। कर्म करते रहो जो हमारा कर्म है, पर उसकी उसकी इसके फल की त्याग निष्काम कर्म। इतनी सारी मैंने तुमको इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ 4 चैप्टर में, तुम्हारी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब भगवान कृष्ण इस तरह से बात नहीं कर रहे, बड़े तमीज से बात कर रहे हैं। हमारे जैसे होते थे कहते तेरे खोपड़े में कुछ घुसा कि नहीं घुसा। पर भगवान ऐसे थोड़ी बोलेंगे तेरे खोपड़े में घुसा कि नहीं घुसा। वो हम ही लोग बोलते हैं इस तरह की बातें। ये कर्मयोग बिकम्स ए पार्ट ऑफ संन्यास। इट्स लाइक जो अगर हम गणित की भाषा में बात करें तो कर्मयोग इज ए सबसेट ऑफ संन्यास योग। सो इट्स ए सेगमेंट ऑफ संन्यास योग। तो संन्यास प्राप्त करने की तो बाद में बात करना, पर अभी तो कर्मयोग ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संन्यास तो बहुत मुश्किल है। सो जो योग में संलग्न मुनि शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो भगवान फिर से एम्फेसाइज करते हैं कि कर्मयोग सरल भी है, उपयोगी भी है,
और वही ज्यादा श्रेष्ठ है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। आसक्ति तज जो ब्रह्म अर्पण कर्म करताप है, जैसे कमल को जल नहीं लगता उसे यूं पाप है। तो ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, बड़ी सरल सी पंक्ति है पहली पंक्ति तो। लिप्यते न सह पापेन, बड़ा सरल है। अब ये बाद में जो अंतिम पद है थोड़ा सा टेढ़ा है। पद्म पत्रम एव अम्बसा। सो भगवान कहते हैं यह संगम त्यक्त्वा ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करोति सह अम्बसा पद पत्रम एव पापेन लिप्यते। तो संगम को भी हम पहले देख चुके हैं। आसक्ति, संगम त्यक्त्वा छोड़कर, ब्रह्मणि ब्रह्मा, ब्रह्म भगवान ईश्वर परमात्मा, आधाय समर्पित करके, और अम्भसा, ये शायद पहली बार देख रहे हैं। अम्भ का अर्थ होता है जल, पानी, नीर। इसके और भी अर्थ हैं। संस्कृत भाषा में एक एक शब्द के कई कई अर्थ हैं। एक अर्थ है सागर है, पितृलोक है, पर यहाँ तो अम्भ। पद, पद्मनाभम सुरेशम, पद्म यानी भगवान, पर यहाँ पद्म, पद्म कमल, पद्म पत्रम, पत्र पत्ता, और पाप, पाप तो जानते हैं हम, लिप्यते लिप्त होना। तो करीब करीब अगर हम ठीक से अध्ययन करते आ रहे हैं, और आप सब लोग कर रहे हैं अध्ययन बड़े सीरियस होकर, इतने मैं देख रहा हूँ क्विज और एग्जाम में इतने अच्छे अच्छे नंबर आप लोगों के आ रहे हैं, मुझे तो ईर्ष्या हो रही है, इतने अच्छे अच्छे नंबर कैसे इन लोगों के आ रहे हैं। अच्छा है मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो फेल ही हो जाता। तो इतना अच्छा अध्ययन करने के बाद में अब आप लोगों को लगने लगा होगा कि अरे ये तो गीता तो बड़ा सरल है, इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राइट। हमें संस्कृत नहीं आती, क्या फर्क पड़ता है। कई पिक्चर में होता है, मूवी में लड़के लड़की मिलते हैं, बोले अच्छा फिर गाना गाने लगते हैं थोड़ी देर के बाद में, आधा पौने घंटे के बाद में, अब मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। उनको ऐसे अब तक आधा पौने घंटे तक तो उन्हें नहीं पता लगता है कि प्यार होने लगा नहीं होने लगा। फिर इतना बढ़िया सा गाना लिखता है कोई कवि, और उसको जो आजकल जो सिंगर से, मुझे तो नाम वाम किसी याद नहीं है, वो गाते हैं कि अब तुमसे प्यार होने लगा है। तो अब हमें भी अब गीता से प्यार होने लगा है, धीमे धीमे क्यों समझ में आने लगी गीता। पहले लगता था कि ये भगवान क्या मुसीबत है, पर अब ये मुसीबत तो नहीं लगती, अब लगता है कि हाँ लगता है गीता, गीता ऐसा ऐसा भी नहीं है इतनी मुश्किल बात हो। आपको ऐसा लगता है नहीं लगता? मुझे तो ऐसा लगने लग गया है। किसको लग रहा है ऐसा कि अब तो इतना मुश्किल भी नहीं? सर हमें तो बहुत सालों से गीता से प्यार है। हाँ। मुझे भी बहुत लगने लगा सर। जी सर, मुझे भी। हाँ। तो जो आसक्ति को त्याग कर ईश्वर में अपने कर्मा को समर्पित करता है, अब ये देखिए ना, ये कोई नई पंक्ति नहीं है, पहले भी हम कई बार भगवान से सुन चुके हैं। बार बार कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बार बार कहना। आगे एक बार हमारे अर्जुन को नहीं कह रहे, हमें कह रहे हैं। अर्जुन को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, अर्जुन बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है। पर वो कहेंगे यार, मैं सब दुनिया को कहूँगा तो कोई नहीं सुनेगा मेरी बात, किसी और को कहो, राइट। कई कई बार सास को बहू से कुछ कहना पड़ता है, तो वो जो काम वाली होती है ना, सर्वेंट, उसको कहते हैं तूने बर्तन साफ ठीक से साफ नहीं किए, पता है कि साफ बर्तन तो बहू ने साफ किए हैं, पर काम वाली को बहू को मत कहो डायरेक्टली। तो बहू सुन लेती है कि हाँ सास मेरे को ताना मार रही है। तो भगवान भी उसी तरह सास की तरह हमें नहीं कहते, अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन तो कोई बात उनका दोस्त है, पर भगवान हम बार बार कहते हैं कि आसक्ति को त्याग कर ईश्वर में अपने कर्म को समर्पण करता है। अब यहाँ वो आ गया प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मूला, पाप से दूर रहने का क्या तरीका है। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, आसक्ति को त्याग कर, अटैचमेंट को त्याग कर ईश्वर में अपने कर्म करना है, परंतु कर्मफल की इच्छा के बिना ईश्वर में के चरणों में अपना कर्म समर्पित करते हैं। तो पाप से उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से। ये कमल का पत्ता जल से, ये मेटाफोर है, बहुत जगह प्रयोग होता है। ये कमल
का फूल है, पुष्प है, जब जल में रहता है तो जल से लिप्त रहता है। तो वही है मेटाफोर का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला है? आसक्ति का त्याग, मान सम्मान, पदवी, प्रतिष्ठा, ओनरशिप, ये मेरा है, उन सबसे ये इन सब को से दूर रहकर, मेरा अपना है वो अटैचमेंट से दूर रहकर, और दूसरा स्टेप, उन कर्मों को समर्पित करो प्रभु के चरणों में, तब भगवान हमें स्वयं मिल जाते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्तृत्व कर्म न कर्म फल संयोग जगदीश्वर कभी रचता नहीं अर्जुन, सदैव स्वभाव करता है सभी। ये श्लोक है, मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स। तो आपको दो चार टीकाओं को पढ़ना पड़ेगा तब कुछ समझ में आएगा। हमारी तो अभी भी समझ में नहीं आया है, पर जो भी समझ में आया उस पर हम बात करते हैं। सो न कर्तृत्वम न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु, बड़ी ही सरल पंक्ति है। कहीं कोई ज़्यादा संधि बंदी नहीं है, न कहीं समास है, समस्ती पद है। न कर्म फल संयोगम स्वभाव तो प्रवर्तते। तो अगर इसकी शब्द रचना देखें या पद रचना देखें तो उस हिसाब से बहुत सरल श्लोक है। सो प्रभु, यहाँ प्रभु शब्द है भगवान। अब किस प्रभु की बात कर रहे हैं वो हम गैस कर सकते हैं। प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वम कर्मणि न कर्मफल संयोगम सृजति स्वभावः तु प्रवर्तते। अब यहाँ पर तो कहीं किसी शब्द के अर्थ की देखने की आवश्यकता ही नहीं है। सृजति, सृजन करना, पहले भी हम देख चुके हैं। स्वभाव, नेचुरली, प्रकृति, प्रवर्तते, कार्य, ये सारे सब शब्द हम पहले देख चुके हैं। तो इसका एक अर्थ यह है, एक टीकाओं में से एक टीकाओं का अर्थ यह है, प्रभु ना तो लोगों से कर्म करवाते हैं ना ही कर्म फल की रचना करते हैं। ये सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः कार्यान्वित होता है। तो इसमें तीन, जहां तक मैं समझता हूँ, और आप मुझसे सहमत हैं कोई आवश्यक नहीं, तो इसमें जो ये शब्द है प्रभु, इसके अलग अलग टीकाओं में अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं। तो तीन बातें हैं। एक तो कर्तापन। सो ये जो कर्तापन का भाव होता है कि मैंने आज ये काम किया, या मैंने उसको नौकरी दिलवाई, या मैंने ये दान दिया, या मैंने मंदिर बनवाया, या मैंने इस लड़के को कॉलेज पढ़वाया, नहीं तो ये बेचारा अनपढ़ रह जाता। सो ये जो कर्तापन का भाव है वो अज्ञानवश होता है कि हम में क्या ज्ञान है कि हमें यही नहीं पता कि कराना वाला तो कौन है, नाम कन्हैया का होता है। क्या कहते हैं, करने वाला कन्हैया है, नाम मेरा होता है, जैसे कुछ है ना। तो हम ये भूल जाते हैं कि जो करने वाला असली करता तो भगवान ही है। और भगवान स्वयं कह गए मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, कर्म भाव से करता हूँ। राइट, अकर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पर हम इस भाव से कर्म करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, कर्तापन का भाव। दूसरा है कर्म की, मेरी आवाज आ रही? हाँ, अरे अभी तक दूसरा है कर्म की मुझे अपनी प्रवृत्ति। अच्छा, तो क्या हम, और कर्म फल का सृजन, तीन चीज। तो कर्म फल की कैसे रचना होती है? तो तद्बुद्धयः तदात्मानः अभी अभी तन्निष्ठा अभी रुकिए, तत्परायणाः अभी 2 मिनट गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिष्ठाः। अमिताभ जी रुकिए एक सेकंड। तन्निष्ठ तत्पर जो उसी में बुद्धिमन धरते वहीं वे ज्ञान से निष्पाप होकर जन्म फिर लेते नहीं। तो ये जो श्लोक 14 है,
इसमें भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उनकी वजह से ये सारे चीजें कार्यान्वित होती हैं। और वो जो हम पहले कह चुके हैं, ये नई बात नहीं है। गुण, रजोगुण और तमोगुण, उन 3 गुणों से ही ये सारे कार्य होते हैं। तो ये श्लोक जहाँ पर हमने 3 गुणों की बात देखी थी, उसी से लिंक्ड है। अब इस पर भी अमिताभ जी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको ही आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त श्लोक है। अब पहले पंक्ति पढ़ने के लिए तो आपको संस्कृत में PhD, DLit और MD और DM जितनी भी डिग्री है सब चाहिए। तो तत् बुद्धय तत्तात्माना तत्निष्ठा तत्परायण, इतने सारे 1 2 3 4 कितने 8 पद हैं इसके अंदर। तो ऐसे बहुत हमें जगह दिखेगा भगवत गीता में जहाँ 8 8 10 10 पदों को मिलाकर एक बना है। कंचंती अपना आवृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मष। हाँ, तो तत् बुद्ध है जिनकी बुद्धि, बाकी तो शब्द धीमे धीमे इसी प्रकार से, जिनका मन, जिनकी निष्ठा है, धर्म निर्धूत कल्मषाः, ज्ञान द्वारा पाप दूर करके और अपनः आवृत्ति मुक्ति को अवगच्छन्ति जाते हैं। आई डोंट नो बाय रिटर्न सो मेनी वर्ड्स, तो बहुत लोग जानते हैं। तो अब भगवान जो अभी थोड़ी देर में उन्होंने पाप से दूर होने की फॉर्मूला दी थी, उसी फॉर्मूला को अब दोबारा री-इन्फोर्स कर रहे हैं। क्या भी फॉर्मूला दी थी? बात ये थी, जो आसक्ति को त्याग कर ईश्वर में, श्लोक 10 में अभी जो हमने चर्चा की, ईश्वर में अपने कर्मों को समर्पित करता है, वो पाप से उस प्रकार अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से। और फिर वो बात करते हैं कि पापों को दूर करके मुक्ति की ओर ले जाते हैं। तो पाप कैसे दूर होंगे? वो ज्ञान द्वारा दूर होंगे। और ज्ञान क्या है? कोरा ज्ञान नहीं है। जिनकी बुद्धि, जिनका मन, जिनकी निष्ठा, फॉर्मूला, राइट, भगवान की शरण में हो जाती है, या हो जाती है, होना चाहिए हो जाती है। तो बुद्धि, मन, निष्ठा भगवान की शरण में हो जाती है। वे ज्ञान द्वारा, और इसके ज्ञान द्वारा भगवान पापों की मुक्ति हो जाती है। तो पापों की मुक्ति की फिर दोबारा फॉर्मूला, उसका प्रिस्क्रिप्शन हम यहाँ देख पा रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः विद्या विनय युत द्विज स्वपच चाहे गौ गज श्वान है सबके विषय में ज्ञानियों की दृष्टि एक समान है। तो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनि, सरल सी पंक्ति है। शुनि च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। मेरे ख्याल से करीब करीब सभी शब्दों से हम परिचित हैं, शायद एक स्वपाके पहली बार हम देख रहे हो। सो पंडिता विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि च एवं स्वपाके च समदर्शिनी शांति। सो पंडित तो हम जानते ही हैं, विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय में युक्त, गवि गाय में, हस्ती तो हम जानते हैं हाथी, शुनि कुत्ता है, और शोपाके चांडाल, समदर्शिनी हम जानते हैं। तो यहाँ पे विद्या की भगवान बात कर रहे हैं और विनय की बात कर रहे हैं। एक संस्कृत में बड़ा, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, एक बड़ा ही सुंदर सा क्या कहते हैं उसको, शब्द नाम याद रहा, विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाद धर्म तथा सुखम। सुभाषित, हाँ, शब्द में ढूंढ रहा था सुभाषित। सो विद्या ददाति विनयम, तो विद्या ददाति विनयाद या पात्रता पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाद धर्म तथा सुखम। सुख प्राप्ति के लिए सबसे पहला स्टेप है विद्या, और विद्या से सुख आने के लिए सारे स्टेप्स हैं। एक सुभाषित में कई सारी बात की है।
इनफैक्ट मेरा एक बहुत बड़ा मन है, और आप में से किसी को रुचि हो तो मुझे संपर्क करिएगा, कि हम जो हमारे लिटरेचर में इतना वास्ट लिटरेचर है, एक जीवन काल में किसी के लिए संभव नहीं है इस सारे लिटरेचर को पढ़ना और समझना। तो हमें और जो छोटे छोटे सुभाषित में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। अब यहाँ जैसे छोटा सुभाषित है, विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या हो गई आपके पास। अब हम बिल्कुल स्थूल रूप में देखें विद्या, हम बीए हो गए, एमए हो गए, पीएचडी हो गए, एमडी हो गए, इसी इसी को आजकल विद्या कहते हैं। चलो यही विद्या मान लीजिए। पर उसके बाद में हम अरोगंट हो जाएं तो उसका कोई फायदा नहीं है। विद्या से तो विनय आना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। और विनय से ही पात्रता आती है। तो ऐसे श्लोकों का, कुछ चुने हुए श्लोकों का हम एक संकलन करें तो बहुत उपयोगी हो सकता है। तो जिनमें जो जो हमारे जीवन में डायरेक्टली एप्लीकेबल है, एकदम बिल्कुल सीधे फॉर्मूला है कि ये चूर्ण लो और आपका सर दर्द गायब, और कुछ घुमाना फिराना नहीं। तो ऐसे जो चुने हुए सुभाषित है, जो हमारे लिटरेचर है, उनका हम संकलन करके समाज को दें तो वो बड़ा उपयोगी हो सकता है। तो चलो अब विचारते हैं। तो विद्या और विनय, यानी विद्या दत्ता देवी नियम, विद्या के साथ विनय बहुत आवश्यक है। अब आगे इस श्लोक को देखते हैं। सो विद्या और विनय में युक्त ज्ञानी ब्राह्मण, यानी विद्या हो और साथ साथ में विनय भी हो। सिर्फ सिर्फ विद्या हो पर विनय ना हो तो बात नहीं बनेगी। तो विद्या और विनय में युक्त ज्ञानी ब्राह्मण, और ज्ञानी विद्या और विनय हो तभी ज्ञान आया है। विद्या और ज्ञान में फर्क है। विद्या और विनय में युक्त ज्ञानी ब्राह्मण, और ब्राह्मण का अर्थ हम ये वर्ण व्यवस्था की जब चर्चा हुई थी तब बड़े विस्तार से बात कर चुके थे। तो ज्ञानी का अर्थ, ब्राह्मण का अर्थ नहीं है कि जो एक पिता ब्राह्मण है तो बेटा ब्राह्मण है, बेटी ब्राह्मण। सो जो ब्राह्मण है, जो जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण। गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सबको समदृष्टि से देखते हैं। अब ये उदाहरण है घात। अब आप कहते हैं इसमें बकरी क्यों नहीं है? अब ये जो निंदा करने वाले इस तरह की अच्छा इसमें गाय, हाथी, कुत्ते तो हैं, पर बकरी को आप देख सकते हैं अलग तरीके से, या शेर को अलग तरीके से। इसमें शेर तो है नहीं। अरे भाई, ये उदाहरण नहीं। अब गाय, हाथी, चांडाल, कुत्ता, बकरी, अजगर, सांप, मच्छर, बिच्छू सब आ गए इसके अंदर। और चांडाल, चांडाल हम मानते हैं कि सबसे निकृष्ट काम समाज में करते हैं, वो चांडाल है। तो पर सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, वो है ज्ञानी ब्राह्मण। इसी विषय पर फिर हम अगले अध्याय में श्लोक नंबर 32 पर, अध्याय 6 में 32 पर इसी विषय पर फिर दोबारा दोबारा उसी विषय पर घूम फिर के फिर जो भगवत गीता इज नॉट ए लीनियर बुक। लीनियर बुक है जैसे रामचरितमानस से लीनियर बुक है, कहानी शुरू होती है चलती चली जाती है। भगवान प्रकट हुए, जन्म हुआ, बड़े हुए, वहाँ विश्वामित्र जी उनको ले गए, फिर विवाह हुआ, फिर वन को गए, फिर राक्षसों को मारा, फिर वापिस आए, फिर राम राजा बन गए, और वहाँ कहानी खत्म। तो वो इट्स लीनियर स्टोरी। यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है, यहाँ तो ज्ञान ही ज्ञान है गीता में। तो वही बात कभी अध्याय 3 में, वही बात 7 में, वही बात 5 में, वही 12 में। तो घूम फिर के जगह जगह वही बात हमें देखने को मिलती है। तो जब हम अध्याय 6 श्लोक 32 पर बात आएंगे तो इस पर बात करेंगे। वहाँ भी एक शब्द बड़ा टेढ़ा शब्द है, उस पर हमने बड़ा लोगों से पूछा तब पता लगा, तब उसके बारे में बात करेंगे। सो समान दृष्टि देखने पर एक बहुत बड़ा सुंदर भजन है नरसिंह मेहता का, जो हम सब जानते हैं। वैष्णव जन की जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। वो वैष्णव की व्याख्या करते हैं जो कि वैष्णव यानी विष्णु को फॉलो करने वाले, वो वैष्णव से यानी ये हुआ ना एक मोटा मोटा अर्थ। जो विष्णु या विष्णु के अवतार भगवान विष्णु, और अब अगले महीने हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो उनके 1000 नामों की बात करेंगे। तो जब भगवान विष्णु या विष्णु के जो अवतार, दशावतार या 24 अवतार, जो भी हम नाम मानते हैं, वो अपने आप को वैष्णव कहते हैं। गुजरात में ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है। हमें वैष्णव वाणिया चाहिए, यानी हम वैष्णव, हम बनिया है पर वैष्णव बनिया है, हम वैष्णव वाणिया वाणिया चाहिए, राइट। तो नरसिंह मेहता बरसों पहले हमें बता के वैष्णव क्या है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पढ़ाई, जे पीड़ पढ़ाई जाने रे, जो दूसरों का दुख समझता है। समदर्शी न तृष्णा त्यागी, जो समदर्शी है। अरे भगवत गीता का को नरसिंह मेहता जी ने एक भजन में लपेट लिया, राइट।
जो समदर्शी ने तृष्णा त्यागी, जिसको जो समदर्शी है, जिसको कोई तृष्णा नहीं है, यानी वो निष्काम भाव से काम करता है, राइट। अभी गीता को पढ़ते इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो उनका भजन सुनते तो बड़ा आनंद आता है और लगता है ये तो सारा गीता का ज्ञान नरसिंह मेहता में बताया गया। तुलसीदास जी भी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जाने, चाहे वो ब्राह्मण कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, सब में सिया राम को देखिए, सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुगु पानी। तो बात वही है, घूम फिर के हमारे जो संत हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, हमको हजारों वर्ष से हमसे समझाते आ रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे, ये अलग बात है। इसका मतलब क्या ये हुआ कि हम जो गाय कुत्ते काले चांडाल ब्राह्मण चमार के सबको एक तरह से ट्रीट करें? ये ये श्लोक का ये इंटरप्रिटेशन नहीं है। हम ये कह रहे हैं सबको हम एक तरह से देखें, पर ये आवश्यक नहीं हम एक तरह से सबको एक बराबर माने, पर ये आवश्यक नहीं हम सबसे एक तरह का व्यवहार करें। हमारा व्यवहार जो लौकिक व्यवहार है वो यथोचित व्यवहार होना चाहिए। हमारे शरीर के सारे विभिन्न अंग हैं, हाथ है, पैर है, सर है, आँख है, कान है, सबका अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग तरह से उनसे हम काम लेते हैं। कान से हम सुनते हैं, अब कान से हम कहेंगे चलो भाई देखो यहाँ क्या हो रहा है, तो कान बोल तो हमारी बात ही सुने। कान सब सुनता है पर ये बात नहीं सुनेगा, कान ये देखेगा नहीं, कहीं वो सुन के इग्नोर कर देगा। तो जो जैसा है उससे हमें, अब हमारे आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके बॉस हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स भी हैं। आप बॉस के साथ आपका व्यवहार अलग होगा, सबॉर्डिनेट्स के साथ अलग होगा। सबॉर्डिनेट को आप आदेश देंगे कि भाई आज रमेश बाबू आज आपको थोड़ा ये काम करना है, बाजार जाना है और वहाँ से ये सामान लाना है कंपनी के लिए। अभी आप अपने बॉस को नहीं कह सकते कि सर यू हैव टू गो आउटसाइड एंड गेट दीज थिंग्स फॉर मी, तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। इसका मतलब नहीं है कि हमारी दृष्टि से हमें देखने की ये भी मनुष्य है, भगवान का रूप है, पर उनके साथ हमारा व्यवहार यथोचित व्यवहार होना चाहिए, जैसा अ, उस समय उस व्यक्ति के लिए अप्रोप्रिएट है। तो इसको मिस इंटरप्रिटेशन हमें नहीं करना चाहिए। तो विवेक का यहाँ बड़ी आवश्यकता है। एक विवेक होना चाहिए कि कहाँ कब कैसा किससे क्या व्यवहार किया जाए। अभी आज मैं भगवद गीता की क्लास में आपके साथ सामने बैठा हुआ हूँ। मैं प्रयास यही करता हूँ जब ये क्लास हो भगवद गीता रामायण की क्लास, तो एक कुर्ता वुर्ता पहन के बैठूँ। मैं टी शर्ट पहन के बैठूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, बस व्यक्ति तो मैं वही हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, राइट। परंतु एक व्यवहार कहता है कि चलो भाई भगवत गीता की बात कर रहे हैं, रामायण की बात कर रहे हैं, तो थोड़े से कुर्ता वुर्ता पहन के बैठो, अच्छा खुद को भी अच्छा लगता है। हाँ, राइट। अब शादी ब्याह में कहीं जाते हैं तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं। अब शादी ब्याह में जाओ गंदे संदेश कपड़े पहन के जाओ तो व्यक्ति तो आप वही हो, फिर भी अच्छे वस्त्र क्यों पहनते हो कि बस आपको आप अपने लिए, लगे ये बात लगे हम अपने लिए पहनते हैं, पर हम अपने लिए नहीं, हमें नहीं पहनना चाहिए, हमें सामने वाले के लिए पहनना चाहिए, उसकी गरिमा का ध्यान रखना है, राइट। वो सामने वाले ने हमें विवाह में बुलाया, लाखों रुपए का खर्च किया है, बड़ी व्यवस्था की है, तो उनकी व्यवस्था का ध्यान रखते हुए हमें उस प्रकार के वस्त्र धारण करना चाहिए। और कल उसी के परिवार में मान लो किसी की मृत्यु हो जाए, शमशान में जाना हो, तो शमशान में थोड़ी हम 20,000 रुपये की साड़ी पहन के जाएंगे, शमशान के लिए एक दूसरे वस्त्र हैं। व्यक्ति वही है, व्यवहार समय को देखते हुए परिस्थिति को देखते हुए हमारा बदल जाता है। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिः असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः प्रियवस्तुपान प्रसन्न अप्रियपान जो सुखहीन है निर्मोह दृढ़मति ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म में लवलीन है। तो प्रहर्षित हर्षित होता है, उद्विजेत विचलित होता है, तो स्थिर बुद्धि देख चुके पहले, असमूढ़ समूढ़ हम पहले देख चुके हैं, ब्रह्मवित् वित्त पहले देख चुके हैं, वित्त मतलब जानना और ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि भी हम जो देख चुके हैं ब्रह्म में। सो जो न तो प्रिय को प्राप्त कर हर्षित होता है, न प्रहर्षते प्रियम प्राप्य, यानी एक बहुत एकदम
एक्साइटेड नहीं हो जाता है, ना हर्षित होता है, ना ही अप्रिय को प्राप्त कर वह विचलित होता है। अब ये भी हम इस भाव को हम कई श्लोक में पहले देख चुके हैं कि बहुत चीज मिल जाए जो हमको मन को भाती हो, बड़ा खुश नहीं होता, और अप्रिय बात बात हो जाती है तो विचलित नहीं होता। सो प्रिय और अप्रिय क्या है? सो प्रिय ये भी बहुत रिलेटिव चीज है, राइट? अब मेरा जो बेटा है मुझे बहुत प्रिय है, और आपका बेटा है वो आपको बहुत प्रिय है। आपका बेटा मुझे इतना प्रिय नहीं है जितना मुझे अपना बेटा प्रिय है, और मेरा बेटा आपको उतना प्रिय नहीं है जितना आपको अपना बेटा प्रिय है। राइट? व्यक्ति वही है, राइट? और हो सकता है कल हम मिल जाएं सड़क पे और मैं बताऊं देखो ये मेरा बेटा है, तो हाँ अच्छा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, फलाना ढिमका, राइट? थोड़ा बहुत हो सकता है आपको उसके लिए प्रेम जागृत हो जाए। पर कोई बिल्कुल ही रैंडम कोई चला रहा है एकदम, आप आता है आपसे टक्कर मार जाता है, बोले ए देख नहीं रहा है मेरा बेटा मेरे साथ में है", तो आपको उल्टा बोलेगा "ये क्या मुसीबत आ गई, तेरा बेटा है तो मुझे क्या इससे लेना देना"। तो ये बहुत ही सापेक्ष शब्द है। तो हर चीजें, जो चीजें हमें हमें प्रिय है, मुझे प्रिय है, वो आवश्यक नहीं है आपको प्रिय है, और जो आपको प्रिय है वो आवश्यक नहीं मुझे प्रिय है। ये गीता का क्लास आप सबको प्रिय है, इसलिए आप यहाँ पर इतने बढ़िया बढ़िया टीवी शो छोड़कर यहाँ पे बैठे हुए हो। इतने इस समय देखिए आप टीवी चालू कीजिए, कितनी सारी चैनल्स हैं, और इसमें इतने बड़ी बढ़िया शो आते हैं। मैं तो टीवी देखने बैठ जाता हूँ तो मेरा तो उठने का मन ही नहीं करता कि अरे इससे ज़्यादा आनंद है ही नहीं किसी चीज़ में दुनिया में। सो गीता आपको प्रिय है इसलिए आप यहाँ पर हैं, और जिनको प्रिय नहीं है उनसे आप बात करो कि अरे क्या क्या आप आशा जी बात करो, बहुत बोरिंग है, हाँ गीता पीता है ना, अभी कहाँ हमारी उम्र है, अभी तो हमारी उम्र सिर्फ 80 साल ही है, जब वृद्ध होंगे तब गीता पीता पढ़ेंगे, अभी से क्या गीता पढ़ेंगे। तो ये बहुत रिलेटिव चीज है, और चूंकि वो किसी को प्रिय है किसी को प्रिय नहीं है, इसका मतलब उसका कोई स्टेटस है ही नहीं, उसका कोई सनातन एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर सनातन एग्जिस्टेंस है तो वो सबको प्रिय होती, ये सबको अप्रिय होती। तो ये है बहुत रिलेटिव चीज है। इसलिए जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, व्यक्ति है, मोह रहित है, जिसको कोई संशय नहीं है, वो भगवान को जानता है और भगवान में ब्रह्म में ही स्थित रहता है। वो इनसे विचलित नहीं होता है, क्यों? उनको पता है। इवन हमें हमें खुद को ही ये एग्जाम्पल तो बार बार दिया जाता है। आपको बहुत जोरदार भूख लगी है, आप रेस्टोरेंट में पहुंच गए और सब्जी पूड़ी ऑर्डर कर दी, तो गर्मा गर्म पूड़ी आई, आलू की सब्जी आई, पहली पूड़ी और सब्जी खाई तो कितना आनंद आता है कि ये जैसे स्वयं ब्रह्म मिल गया हो। फिर दूसरी गर्म पूड़ी आई, फिर खाते हो और बड़ा आनंद आता है। 5-6 पूड़ी आई, फिर बोला यार बहुत हो गया, तो नहीं एक एक पूड़ी तो और लो साहब, तो एक पूड़ी और खा ली, और फिर उसके बाद में बोला अब तुम मारेगा क्या? फिर वो पूड़ी हमें बड़ी बेकार लगती है, ये क्या बकवास है, बहुत हो गई। वही पूड़ी पे 5 मिनट पहले एकदम ऐसी लग रही थी कि जैसे साक्षात परमात्मा है, और वो 8वीं पूड़ी ऐसा लगता है ये जहर है। पूड़ी वही है, राइट? सब्जी वही है, गुलाब जामुन भी वही है। तो चूंकि हम उस मोह में रहते हैं कि पूड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, गुलाब जामुन बड़ी अच्छी चीज़ है, पर वो पहला गुलाब जामुन दूसरा गुलाब जामुन बड़ा अच्छा है, पर 15वां 16वां गुलाब जामुन हमें बड़ा वो विष की तरह महसूस होता है। सो जिनको ज्ञान है इस बात का, वो पहला गुलाब जामुन ठीक है, अच्छी बात है, खा के आराम दो, पर ऐसा भी नहीं इतने एक्साइटेड हो जाओ कि ये भगवान क्या मिल गया, क्योंकि पता है कि वो सुख बहुत क्षणिक है। थोड़ी अभी 2 मिनट बाद ही वो गुलाब जामुन आपको वहाँ बुरा लगने लगेगा, राइट? तो ये ये बड़ा सरल श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, और उसको हम कई बार इस चीज को देख चुके हैं। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमुक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो काम क्रोधावेग सहता है मरण पर्यंत ही, संसार में योगी वही नर सुख सदा पाता वही। तो अब भगवान हमें वो सुख सदा पाता, वही सुख प्राप्ति के सारे फॉर्मूला एक के बाद एक बताए जा रहे हैं कि सुख कैसे प्राप्त होता है। चलो थोड़ा सा एक श्लोकों को और बाकी है, तो ज्यादा समय इसमें नहीं लेते। यहाँ पर शरीर विमोक्षणात् त्याग होने पर उद्भवम, ये इसको हम देख चुके हैं। सोढ़म सहन करने में, शक्नोति को पहले देख चुके हैं। तो करीब करीब सारे पद परिचित हैं हमारे।
सो जो मनुष्य शरीर त्याग करने के पहले सुखी हो जाता है, सुखी होने की क्या फॉर्मूला है? तो आपको सुखी होना है। अब हम इसका सर्वे करें, कोई हमें क्या आपको दो ऑप्शन है, आप सुखी होना चाहते हो, हाँ या ना? कितने लोग इसको इसमें उसका उत्तर ना में देंगे? मैं नहीं मानता कोई इसका उत्तर ना में देगा। किसी को भी पूछ लो, आप रावण को भी पूछ लो कि आप सुखी होना चाहते हो या नहीं, वो हाँ ही कहेगा। वो दुखी कौन होना चाहता है? हाँ, वो कैसे सुखी होना चाहता है वो अपने आप में अलग विषय है। तो सुखी हर व्यक्ति होना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरे सुखी होने का फॉर्मूला सुनो मेरे पास। जो मनुष्य शरीर त्याग करने के पहले, शरीर तो सबको त्याग करना है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कोई 500-600 साल की उम्र का व्यक्ति है मौजूद हो, हमने नहीं देखा। कई बार देखते हैं रिकॉर्ड में कि वो फलानी चाइनीज महिला है, उसकी 122 साल की उम्र में मृत्यु हुई और सबसे ज़्यादा वो जी 122, 125। कितना खींचोगे, खींच खींच के, राइट? अभी कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है जो 1855 में पैदा हुआ। तो मरना तो सबको है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जो मनुष्य शरीर त्याग करने से पहले, मृत्यु के पहले, काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वो योगी है। यानी आपको जो कामनाएं हैं जो हमारे अंदर हैं और क्रोध है, इन चीजों को हम सब पहले देख चुके हैं, उसको सहन करने की शक्ति आ जानी चाहिए। सहन करने की शक्ति का क्या अर्थ हुआ? कामनाएं हम देख चुके हैं, यानी जो हमें आसक्ति ना हो और इन पर नियंत्रण हो जाए। सहन जबकि किसी चीज को कर पाएंगे जब हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे, अभी तो सहन होगा, राइट? अभी कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं हमारे सर में बहुत दर्द होता है, बहुत सर दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, क्या करूं दीदी, क्या करूं दीदी, बहुत उनसे सहन नहीं हो रहा होगा। और ये संभव है कि इतना ही दर्द किसी और को होता है पर कोई शिकायत नहीं करता। तो अमिताभ जी आप म्यूट ही कर लीजिए, वहां से आवाज आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग सहन कर पाते हैं, कुछ लोग सहन नहीं कर पाते। कुछ लोग सहन करने में समर्थ हैं, कुछ लोग सहन करने में समर्थ नहीं। ये तो हम सब जानते हैं इस बात को, राइट? कुछ लोग जरा सी बात पे एकदम क्रोधित हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते क्रोधित, राइट? सो ये कोई बाइनरी नहीं है, हाँ है ना, ये 0-1 है। कुछ लोग उस स्टेज पहुंच पहुंच जाते हैं कि वो सारी कामनाएं छोड़ देते हैं, सारा उनको कोई क्रोध नहीं आता। ऐसे शायद बिरले ही हो, शायद ही कोई हो व्यक्ति। और कुछ ऐसे होते हैं कि जरा सी छोटी सी चीज भी उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, एकदम अब सब खाने, पत्नी ने खाना बनाया है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, 4 सब्जियां हैं, दाल रोटी मक्खन और और वहाँ रख दिया, और एक सब्जी में जरा सा नमक कम है, पति देव इतने गर्म हो जाते सारी थाली फेंक देते, उठा के थाली फेंक दी, राइट? बहुत बढ़िया है, एक सब्जी में जरा सा नमक कम है और कुछ नहीं है, पर उसी से इतना क्रोध आ जाता है कि सारी थाली फेंक देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि किसी में सब्जी नमक कम है, किसी में मिर्च ज़्यादा है, किसी में अ, हलवे में चीनी नहीं है, फिर भी चुपचाप खा लेते हैं। कई बार वो लाचारी भी हो जाती है, और कई बार सहन शक्ति भी है, अब पता नहीं वो वास्तविकता क्या है। तो ये हर व्यक्ति का अपना अपना कैरेक्टर है, अपना अपना लक्षण है। तो भगवान यहाँ कहते हैं अगर आपको सुखी होना है तो कामना और क्रोध से जो उत्पन्न भावना होती है उस पर हमें कंट्रोल होना चाहिए शरीर त्याग करने के पहले। तो अर्जुन कहते हैं ये तो अच्छी बात है, शरीर त्याग करने के 5 मिनट पहले मैं कंट्रोल कर लूंगा, बाकी जिंदगी भर में ऐश करो, क्या है, खूब कामनाओं में रहो और क्रोध में रहो। त्याग करने के पहले की तो बात है, अभी से क्या है, अभी तो बहुत टाइम है। इसका भी भगवान को पता है कि ये लोग इसमें लूप होल जरूर निकालेंगे। आजकल के लोगों के पास कानून की डिग्रियां हैं, तो इसके अंदर क्या क्या लूप होल पता लगेगा। पर वो फॉर्मूला बता देते हैं कि भाई मरने के पहले, शरीर त्याग करने के पहले अपने काम और क्रोध पर नियंत्रण करिए। अब अंतिम श्लोक सुन लेते हैं आज का। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। यति काम क्रोध विहीन जिनमें आत्मज्ञान प्रधान है, जीता जिन्होंने मन उन्हें सब ओर ही निर्वाण है। तो इसी विषय पर आगे चलते हुए, तो काम क्रोध वियुक्ता नाम मुक्त, वियुक्त मुक्त,
काम क्रोध से मुक्त, चेतसाम संयम रखने वालों पर, और विदित आत्मानम आत्मलीन। अब बाकी शब्दों में पढ़ सकते हैं। सो जो क्रोध और समस्त कामनाओं से मुक्त हैं, सो इट्स ए कंटिन्यूएशन ऑफ दिस, और आत्मलीन होने पर मन में संयम रखते हैं, वे संत पुरुष हर प्रकार से ब्रह्म में मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो जो अभी बात की थी वही उसी श्लोक का, उसी कॉन्सेप्ट का रीइंफोर्समेंट है कि समस्त कामनाओं से मुक्त होकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक मैं सोच देख रहा था कि एक श्लोक इसमें है या फिर आगे किसी अध्याय में होगा। तो जो एक प्रश्न अधूरा रह गया वो ये था कि जो अभी भगवान ने इस श्लोक पर 23वें श्लोक पर हमने बात की थी कि शरीर त्याग करने से पहले काम क्रोध, तो शरीर त्याग करने से पहले तो ये भगवान, ये मेरे ख्याल से आगे किसी अध्याय में है, आपको पता है आशा जी, पता तो पता ही, पता आपको तो पता ही होगा। तो फिर अभी से हमें क्यों ये कामनाओं को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, 85 साल की उम्र है, अभी तो और 15 साल जिएंगे, 100 साल का पता है गया आयुष। तो जब हमारे 99 वर्ष और 364 दिन की आयु हो जाएगी तो 3 से 65वें दिन हम थोड़ा सा कामनाओं को छोड़ देंगे, फिर अपना मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक है ना? आपको पता है आप 100 साल जिएंगे? किसको पता है कितने साल जिए? हमें यही नहीं पता कि हमारे ये पूरा वाक्य जो हम बोलने जा रहे हैं पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है एक एक शब्द बोलते बोलते वहीं पे आप लोग को ये क्लास को शोक सभा में कन्वर्ट करना पड़ जाए। कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कब हमारा देह जाएगा। बालक जन्म लेता है, कई बालक तो जन्म लेते ही देह छोड़ देते हैं। बड़ी दुखद बात होती है, पर ये जीवन की वास्तविकता है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कब कब हमारा देह जाएगा, तो इसका मतलब हमें जीवन का अंत शरीर त्याग करने के पहले, तो यानी वो तो पहला इस क्षण भी हो सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें तो हमेशा सदैव सदैव कामनाओं और क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, सदैव, अभी से, इसी समय, क्योंकि हो सकता है अगले क्षण ही हमें अपना शरीर त्याग करना पड़ जाए। वो कौन सी कहानी है जिन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था? नारायण नारायण, बताइए, अब मेरे अजामिल माइंड की, क्या? अजामिल, अजामिल ना? अजामिल। हाँ, अजामिल। अजामिल। भैया खुद बहुत दुष्ट था, पर बेटे को बहुत स्मार्ट रहा होगा। बेटे का नाम नारायण। तो नारायण नारायण करते रहो हमेशा, नारायण तेरा पानी लाना, नारायण तेरा खाना लाना, नारायण मेरा पैर दबा। तो मरते वक्त भी नारायण, तो भगवान ने कहा अरे मेरे को याद कर रहा है, चलो इसको ले आओ भैया, मोक्ष दो। अब ये कहानी कितनी सही है कितनी गलत है, ये अपने आप में अलग विषय। पर यह ना, भगवान का नाम तो बड़ा अच्छा, अब वो याद कर रहा था अपने बेटे को। तो भगवान का नाम हमेशा स्मरण रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कब हमारा अंतिम समय आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज का ये जितना भी हमें बात करनी थी, हमारा समय भी समाप्त होने होने आया है। एक दो मैं इसमें आपको दे दूं। एक तो इस कल कल ही थी ना गीता जयंती। ये एक दिन और दिन का बड़ा अमेरिका में, अमेरिका और अमेरिका इस कंफ्यूजन रहता है। जी, परसों कल ही थी, 11 कल तारीख मोक्षदा कल थी, एकादशी 11 तारीख की। कल हाँ, थी। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती थी। तो इस श्रीमद् भगवत गीता का पारायण हम लोग ये शनिवार को करेंगे। आपको पता ही है, आप लोग में बहुत लोग भाग ले रहे हैं। तो सभी बड़े मधुर स्वर में सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने ऐसा सुना है कि लोग 10-10 12-12 प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत है ना, बड़ा चढ़ा के बोलना भी चाहिए, नहीं करें तो करने लग जाए। तो सबसे गीता, मधुर गीता को सुनेंगे शनिवार को। तो आप, पर चूंकि करीब 3 घंटे लगेंगे गीता पारायण पाठ में, तो 7 बजे, भारत के 7 बजे हम शुरू करेंगे, और 10 बजे या उसके थोड़ा बहुत पहले ही समाप्त हो जाए। तो आप लोग उस हिसाब से 3 घंटे समय निकालना मुश्किल हो जाता है, खास करके इवनिंग का, घर पारिवारिक जिम्मेदारी वो होती है, हम सब समझते हैं। पर जितना भी समय आप निकाल सकें, आप आइए पूरे समय और गीता पारायण का आनंद लें। अपने इष्ट मित्रों को भी सूचित करें। क्योंकि हम सब लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए 2 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह क्या, अगले 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 शनिवार से 21 तारीख से
हम प्रयास करेंगे, हम रेगुलरली भगवत गीता पर और लोगों को आमंत्रित करें जो अपने विचार व्यक्त करें। तो 21 तारीख को और 28 तारीख को हमने 4 विद्वानों को बुलाया है। 2 विद्वान 21 तारीख को भगवत गीता पर बात करेंगे, 28 को 2 अन्य। और उसके बाद में मैंने श्रीमद् भगवत गीता पर आप अपने कोई विचार व्यक्त करना चाहें, कोई नई बात कहना चाहें, कोई नई सोच कहना चाहें, तो एक हमने गूगल फॉर्म डाला हुआ है इसी पटल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर। वहाँ पर आप उसमें अपने जानकारी भेजें और उसको विचार करके हम आपको किसी भी आगामी शनिवार को प्रयास यह रहेगा कि जनवरी से कम से कम महीने में एक बार, एक शनिवार को हम श्रीमद् भगवत गीता पर आप सबको और भी जो हमें अन्य विद्वान मिलते हैं उनसे उनके विचार सुनेंगे, ताकि थोड़ी सी हमें और लोगों से भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। तो गूगल फॉर्म अवश्य भरें, और तभी भरें कि जब आप कोई अध्ययन किया हो, गीता का मंथन किया हो। वही बातें ना कहें जो सुनी सुनाई हैं, सब लोग जानते हैं, कोई इसमें विशेषता नहीं है, कोई नई बात नहीं है, फिर उसका कुछ लोगों का समय बर्बाद होता है। मेरे लिए कोई प्रश्न? चलिए, नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस अध्याय 5 की पावर पॉइंट और इस अध्याय 5 की क्विज आज ही पोस्ट हम कर देंगे। अब आगे से प्रयास यह रहेगा, जिस दिन जो भी क्लास हो उस क्लास का पावर पॉइंट और उस क्लास का क्विज उसी दिन हम पोस्ट कर दें, ताकि आपके पास पूरा सप्ताह रहे करने के लिए। जैसे मैंने पटल पे भी लिखा है, सब लोग पढ़ते नहीं हैं, अब से कोई भी एग्जाम या क्विज है उसका एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, ताकि थोड़ा अनुशासन बना रहे। 1 सप्ताह तो आपके पास मिनिमम रहता ही है, तो कृपया उस पर माइक खुला है तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कामेश्वर जी जी। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो सारांश भी होना था। अध्याय का सारांश भी तो होना था। सारांश नहीं हुआ। हाँ, राजरानी दीदी को बोलना था। हाँ, मैं बोल शेड्यूल के चाहता हूँ। हाँ चलो, शेड्यूल कोई बात नहीं ना। राजरानी जी तो तैयार थी हाँ, वो सारांश तो बोलने के लिए। तैयार ही है दीदी। हाँ, तैयार हैं। अभी भी तैयार हैं। गलती थी नहीं मेरी है। है। मैं आप सबका दोषी हूँ, सर मैं क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर राजेश्वर भाई प्लीज। शांति मंत्र तो कोई बात नहीं, शांति तो मंत्र तो कभी भी गा सकते हैं। सभी को प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण। और क्योंकि ये 5वां अध्याय श्री गीता जी का आज ही हुआ है संपन्न, तो ऐसा लगेगा कि मैं यदि सारांश कह रही हूँ तो उसका पृष्ठपेषण हो रहा है या बात को दोहराया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने सुना है। अन्य अध्यायों में हम कई बार सुन लेते थे, लेकिन ऐसा लग सकता है। फिर भी मुझे आदेश है तो मैं अपनी बात कहूंगी। हमने देखा कि इसका नाम कर्म संन्यास योग है और कुल 29 श्लोकों में इसको भगवान ने अर्जुन को निवेदन किया, बताया। विशेष बात यह है कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा भगवान ने की। तो अर्जुन, जैसा कि आदरणीय ओम जी ने अभी बताया कि वो कंफ्यूज हो गए कि आप मुझे बताएं, आप आज्ञा भी दे रहे हैं इन दोनों को करने के लिए,
तो दोनों में मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है? लेकिन भगवान इसका समाधान करते हुए उत्तर देते हैं कि दोनों ही साधन तुम्हारे कल्याण करने के योग्य हैं, क्योंकि दोनों से ही समता प्राप्त होती है। समत्वम योग उच्यते हमने पहले देखा, समता पर गीता में बहुत बल दिया गया है। सांख्य, और भगवान फिर कहते हैं समझाते हुए कि सांख्य योग के बिना कर्म योग हो सकता है, किंतु कर्म योग के बिना सांख्य योग नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ मैं एक बात बता दूं कि कई व्यवहारिक सूत्र दिए हैं। सांख्य का अर्थ यहाँ पर संन्यास है। तो संन्यास का अर्थ, जैसे कि अभी आदरणीय ओम जी ने भी बताया, यहाँ ज्ञान से लिया गया है। और इन दोनों का ही बड़ा ही मैंने सापेक्षिक अर्थ इस उसमें है। कई व्यवहारिक सूत्र भगवान ने दिए इस समता को प्राप्त करने के लिए। एक उनमें से बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र जो हमें जीवन का मंत्र देता है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान कहते हैं कि जो न द्वेष रखता है न आकांक्षा रखता है, वही व्यक्ति योगी हो सकता है, कर्म योगी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसी से द्वेष रखता है वो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता, भगवान कहते हैं, क्योंकि योग में समत्व की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए यदि योग है तो निष्काम होगा ही होगा, ऐसा भगवान ने इसमें समझाया है। बार बार उन्होंने निर्द्वंद होने की बात कही है। द्वंद किससे? राग और द्वेष से मुक्त हो जाने को उन्होंने निर्द्वंद होने कहा है। राग द्वेष के द्वंद से निकल जाना। क्यों? क्योंकि भगवान ये मानते हैं कि दूसरों का हित कैसे हो, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। यदि हम दूसरों के हित की चिंता करेंगे तो हमारा राग स्वयं ही त्याग में बदल जाएगा, यदि हम दूसरों के हित की चिंता करते हैं। एक और सिद्धांत देते हैं कि योग युक्त व्यक्ति को जितेंद्रिय होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यदि वो जितेंद्रिय होगा तभी वो सभी प्राणियों में समदर्शिता को देखेगा। सर्वभूतात्म भूतात्मा एक पारिभाषिक शब्द का भगवान ने यहाँ प्रयोग किया है। और जैसा कि हम जानते हैं गीता के एकात्म मानववाद की चर्चा की जाती है। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उदारता की बड़ी आवश्यकता है। राग द्वेष से मुक्त होने के लिए निर्द्वंद होना, और निर्द्वंद होने से उदार होना बहुत आवश्यक है। उदारता की बड़ी सीधी सी परिभाषा यहाँ भगवान ने दी है कि दूसरे के सुख से सुखी हो जाना और दूसरे के दुख से दुखी हो जाना, यही उदारता है, केवल यही। और उदारता क्यों जरूरी है? क्योंकि उदार व्यक्ति सदैव करुण और प्रसन्न रहता है। करुण यानी दया से भरा हुआ रहता है और प्रसन्न रहता है। और करुणा और प्रसन्नता जीवन में एक विलक्षण रस भर देती है। इसका मंत्र भगवान ने हमें दिया गीता में। जो व्यक्ति पदार्थों से ऊपर उठकर जीव के परमात्म स्वरूप को नित्य रस से जोड़ देता है, वही व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को जीत सकता है। आप लोगों ने देखा होगा इस अध्याय को पढ़ते हुए कि 13 क्रियाओं की बात भगवान ने की है। तो यहाँ पर उन्होंने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं की बात की है। विशेष बात यह है कि इन क्रियाओं को करते हुए हमें कर्तापन से अपने को मुक्त रखना है। बहुत सजग रहने के कारण हम कर्तापन से अपने को दूर रख सकते हैं। एक और बात जो ओम जी ने बहुत गहराई से समझाई थी, फिर से मैं यहाँ पर स्पष्ट करूंगी कि 3 चीजें हैं। एक है कर्तृत्व, एक है कर्मफल संयोग और कर्म। इन तीनों का जो करता है वो जीव है, भगवान ने नहीं बनाई है ये तीनों चीजें। इसलिए जीव की ही जिम्मेदारी है कि इन तीनों चीजों को त्याग करे, इन तीनों चीजों से अपने आप को निर्लिप्त रखे। निर्लिप्तता पर बड़ा बल है और इसी निर्लिप्तता के कारण भगवान समदर्शी पंडिता, समदर्शी वो ये कहते हैं विशेष रूप से, जिसके लिए ओम जी ने उदाहरण दिया था सी राम में सब जग जानी। और यहाँ एक और मैं मानस से ही उदाहरण लूंगी। उमा जे राम चरण रत विगत काम मत पद क्रोध निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध।
तो ये बहुत ही यहाँ पर, क्योंकि पूरे अध्याय में काम और क्रोध को जीतने की बात को हमने देखा, जो कि बार बार गीता में हमें बताई जाती है। विशेष रूप से उसमें हम देखते हैं कि ये हमारे लिए एक माने उपदेश है। और विशेष रूप से एक और बात कही है, पद्म पत्र इव अम्बसा, निर्लिप्तता कैसी, जैसे जल में कमल के समान। इसके लिए मुझे एक लाइन याद आती है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। तो यहाँ पर जल में कमल के समान रहने की बात हम करते हैं। सांसारिक सुखों को त्यागने की बात भगवान बार बार करते हैं। उसका भी एक कारण गीता में बताया है कि सांसारिक सुखों से हमको कष्ट होता है, सांसारिक सुखों से हमें थकान होती है। पूरे दिन काम करते हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन हम जब नींद में जाते हैं या भगवत स्मरण में जाते हैं या पारमार्थिक काम करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। ये विशेष बात है। और जैसा कि बहुत ही सुंदर पूरा ही अध्याय ओम जी ने बहुत अच्छी बताया, कुछ सूत्र इस अध्याय में हमें मणिमुक्ताओं के समान मिले हैं, तो वो हमें अपने आंचल में समेट के रखने हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अंतःकरण की समता लाने से हम पूरे विश्व को जीतने की क्षमता रखने वाले हो जाते हैं, अगर अंतःकरण की समता से। फिर एक और बात कहते हैं कि यदि हम ब्रह्म में अवन्य सुख चाहते हैं तो हमें सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में संलग्न रहना ही होगा। क्योंकि विशेष बात यह है कि यदि हम ब्रह्म से अभिन्न भाव अनुभव करते हैं तो अहम मिट जाता है, और अहम मिटने से राग मिट जाते हैं, और राग ही सब विकारों की जड़ है। राग माने आसक्ति कह लीजिए या लगाव कह लीजिए या लिप्तता कह लीजिए, वो मिट जाता है। तो बड़े बड़े सूत्र यहाँ पर हमें 5वें अध्याय में मिलते हैं। अंत में भगवान सांख्य योग और कर्म योग के साध्य को स्वयं को बताते हैं। हमने यहाँ 10 श्लोक पढ़े, मैं सारे श्लोकों की सारांश के रूप में कह रही हूँ। तो वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं, जो कर्तृत्व अभिमान से रहित होता है। और सारे सिद्धांत उन्होंने कर्तृत्व से अपने को कैसे अलग किया जाए इसके बताए हैं। उसके लिए उन्होंने निर्लिप्तता बताई है, निर्द्वंद रहना बताया है, और काम क्रोध को जीतना, राग देश को जीतने की ये मंत्र हमें इसमें दिए हैं विशेष रूप से। क्योंकि जो केवल मुझे ही, मैं ही, मतलब भगवान कहते हैं मैं ही यज्ञों और तपों का भोक्ता हूं, और जो इस बात को समझ लेता है कि उसमें उसको ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मैं सबका मित्र हूं। भगवान इसको कहते हैं, हमें आश्वस्त कर देते हैं कि वे हमारे मित्र हैं। तो हमें इस प्रकार से इसमें देखने को मिलता है कि जो गीता व्यावहारिक सिद्धांतों का खजाना है, उसकी ये मणियां यहाँ पर हैं। जैसे पद्म पत्र वंसा, जल में कमल के समान, यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, जो ना द्वेष करता है ना आकांक्षा, आकांक्षा यानी राग द्वेष से मुक्त है, सब प्राणियों के हित में संलग्न है, और सब प्राणियों में अपने आप को देखता है, सर्वभूतात्मा, जो कि पंडित उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गाय में और चांडाल में और ब्राह्मण में और श्वान में हम सब उस परमात्मा के दर्शन कर पाए। बचपन में एक चित्र आप लोगों ने भी देखा होगा, वो चित्र हमें याद आता है कि जब इन सब में भगवान की छवि दिखाई देती थी और ये सब चीजें दिखाई देती थी। तो मैंने इतना ही आप लोगों के समक्ष रखा। मुझे बड़ी संकोच हो रहा था और अपनी बात कहने में। वास्तव में गीता हमें जीवन मंत्र देती है, और ओम जी ने इसे पढ़ने का ऐसा अवसर दिया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ मंच का और आपका सबका, आपने मुझे सुना। दीदी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत It was मेहनत करी और हम tremendous. लोगों को निचोड़ दे दिया, बिल्कुल मजा आ गया। बहुत Ma'am, you will be flooded with calls. मैं ही आपको, हम आप ही से अब सुनेंगे। बहुत सुंदर, I'm going to call you. बहुत सुंदर, Beautiful. बहुत सुंदर था। बहुत बहुत बहुत, मतलब मक्खन बिल्कुल जैसे निकाल के रख दिया। मस्त के काम की चीजें। आपने बहुत बढ़िया बताया, पर वो एक थोड़ा सा संशय कर दिया कि मणिमुक्ता ग्रहण कर लें
तो ये मणि अलग मुक्ता अलग क्या है, दोनों ले लें कि एक ही ले लें? दोनों ले लें। मुक्ताहार में मणि। राजरानी जी ने कहा मणि मुक्ता ग्रहण कर ले, तो मैं संशय में पड़ गया कि मणि को लें कि मुक्ता को लें कि दोनों ग्रहण करें। दोनों ही ले लेना। मुक्ताहार में मणि चढ़ा लेते हैं। क्यों छोड़ना, हाथ में आई चीज को क्यों छोड़ना। एक हाथ में मुक्ता, एक हाथ में मणि। चलिए, जो आप लोगों की आज्ञा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबका, और डॉक्टर राजरानी शर्मा जी का। मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ कि हालांकि मैंने लिखा हुआ था पर स्किप हो गया। आई एम रियली सॉरी। अगली बार से कृपया आप लोग ध्यान रखें कि अगर वो शांति मंत्र के पहले अगर मैं भूल जाता हूँ तो जोर से हल्ला करें यहाँ पे। ये होता है हाँ क्लास सर, में लोग हल्ला सोचा नहीं यही कर था, रहे। लेकिन जब तक आप बोल चुके थे इसको लिख के भेजना पड़ा। नहीं, जरूरत नहीं थी क्योंकि आज ही 5वां अध्याय हुआ पूरा, तो हाँ। आवश्यकता तो नहीं थी। मुझे भी बड़ा संकोच लग रहा था। नहीं नहीं, नहीं पर नहीं, आपने अरे बहुत डिफरेंट बोला। बहुत आपने जो सारे जो गैप्स हैं सारे पूरे कर दिए। सारे और गैप्स पूरे कर दिए, बिल्कुल और क्या ठीक। छूटा था वो सारा हो गया ना। और आपको सबको पता ही है कि जो हमें तो कुछ आता जाता है नहीं, ज्ञानी लोग तो आप ही लोग हैं। तो जो प्राप्त हुआ आपसे ज्ञान वो थोड़ी उसकी तो कोई अपरिमेय ज्ञान या असली अपरिमेय ज्ञान तो आप ही को मिला है विनम्रता का, इसलिए असली ज्ञानी सही आप बात है, असली ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक। अगली बार से खास करके जो जो शांति मंत्र पढ़ने वाले हैं उनसे कह रहा हूं मैं कि वो ध्यान रखें कि उस दिन अगर कोई चैप्टर खत्म हो रहा है और हमने समीक्षा के लिए आमंत्रित नहीं किया तो वो लोग अरे अभी से शांति मंत्र कहाँ, अभी तो बहुत अशांति होने वाली है, इनको बुलाते हैं ये जी हमेशा करेंगे। तो जो जिनके शांति मंत्र की बारी है वो इस बात का विषय, मैं भी ध्यान रखूंगा। मैं इसको मैंने जरा थोड़ी कंजूसी कर रहा हूँ, थोड़ा प्रिंट नहीं कर रहा, नॉर्मली वो प्रिंट करके रखता हूँ ताकि मैं भूल नहीं। मैंने हाथ से लिख के रखा था पर मेरी तो हैंड राइटिंग ऐसी है, हो जाता है आप सर, लिखे खुदा कोई माचे बात वाली बात है। नहीं, हो जाता है, कोई कोई बात नहीं। एक शांति मंत्र फिर से पढ़ लिया जाए ना। हाँ फिर से एक बार, हाँ बिल्कुल, हाँ चलिए ठीक। शांति मंत्र एक बार फिर से पढ़े। हाँ पढ़े 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 पढ़े। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़े, हम एक और अच्छा। शांति मंत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है? हाँ पढ़ लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।